बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सदा सलामत रखे। आज की वीडियो में तो पाकिस्तानी आप लोगों से बात करने वाले हैं, किसी सियासी बंदे की बात नहीं करेंगे, किसी भी सियासी जमात की बात नहीं करेंगे आज की वीडियो में, बल्कि आप लोगों से बात करने वाले हैं इस महंगाई के बारे में। इस जो बेइंतहाशा महंगाई हो रही है, जो चीज़ों को मतलब यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाया जा रहा है, जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उन सारी मामलों के ऊपर बात करने वाले हैं। और अब पाकिस्तानी अवाम को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या अब भी पाकिस्तानी अवाम इस जुल्म को, इस सितम को यूं ही बर्दाश्त करती रहेगी, अपने हक़ के लिए नहीं बोलेगी? वो सारे के सारे मामलों के ऊपर बात करने वाले हैं आज के इस व्लॉग के अंदर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर पहले बिजली, फिर पेट्रोल, उसके बाद ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो एशियाँ हैं उनके अंदर इजाफ़ा कर दिया गया। अब शरह इजाफ़ा, जो शरह मालियाती की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अंदर बताते चलें आप लोगों को, तो पाकिस्तान के अंदर रवां माली साल के अंदर या रवां पिछले एक माह के अंदर या रवां पिछले एक हफ़्ते के अंदर जो रिपोर्ट निकल कर शाया की गई है, 27.54% महंगाई, रिकॉर्ड महंगाई पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ये जो है ये इस टाइम चल रही है। 27.54 का जो फिगर है वो निकल के आया है। अब अफसोस के पाकिस्तान तहरीक के अंदर इस तरह का मामला जो पहले है वो पहले कभी भी नहीं हुआ। ये हिस्ट्री है, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तानी अवाम के लिए जो इन लोगों ने बना दिया है। इन लोगों के ज़ालिमों ने इस पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इस पाकिस्तानी मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इन ज़ालिम हुक्मरानों ने अपनी जेबें, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए इन पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इन्होंने इस तरह का मलबा डाल दिया है जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद हम लोगों के साथ है, हम लोग मरने वाले नहीं हैं पाकिस्तानी। ये जुल्म करते जाएं, ये वक़्त के मतलब जितने मर्ज़ी ज़ालिम हुक्मरान बन जाएं, अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम लोगों को इनके जुल्म तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि हम लोगों के हक़ में चीज़ें बेहतर होंगी। और जब अल्लाह की मदद पाकिस्तानी अवाम के लिए आएगी ना, पाकिस्तानी फिर सारी की सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और हमेशा पाकिस्तान के हक़ में दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इनके बाप की जगीर नहीं है, पाकिस्तान हम लोगों का है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हम पाकिस्तान की धरती के ऊपर पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर हमेशा फ़ख्र है और पाकिस्तान की तरफ कोई बंदा मैली आँख से नहीं देख सकता। हम लोग हमेशा अपने अदारों के साथ खड़े हैं, हम लोग हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग पाकिस्तान के हक़ में बेहतर चाहते हैं, सिर्फ़ उन लोगों के साथ खड़े हैं। फिर चाहे वो किसी अदारे से तल्लुक़ रखता हो, फिर चाहे वो किसी सियासी जमात से तल्लुक़ रखता हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान के किसी किस्म की कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता हो। पाकिस्तान का मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होना चाहिए, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान हम लोगों की आन, पाकिस्तान हम लोगों की जान, और पाकिस्तान ही हम लोगों की शान है। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान की तरफ गंदी मैली आँख से देखा तो डेफ़िनेटली फिर हम लोगों आप लोगों को हरगिज़ अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तेल की बढ़ती हुई कीमतें बर्दाश्त कर सकते हैं, हम लोग बिजली के बिलों में इजाफे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पाकिस्तानी अवाम होने के नाते आप लोगों को अगर एक मैसेज क्लियर कर दूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये पाकिस्तानी अवाम का मैसेज है। हम लोग पाकिस्तान को बेचने, हम लोग पाकिस्तान के ऊपर कोई बंदा गंदी मैली आँख से देखे, हम लोग पाकिस्तान के अंदर डिफ़ॉल्टर होने के, इस तरह के किसी भी मामला के ऊपर पाकिस्तान के अंदर हम लोग किसी किस्म की बर्दाश्त बात नहीं कर सकते। हम लोग पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, हम लोग अमन पसंद लोग हैं। हम पाकिस्तान के अंदर हमेशा पाकिस्तान की बुलंदी, पाकिस्तान की बढ़ती हुई और उभरती हुई सियासत को तस्लीम करते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, अमन का गहवारा रहना चाहिए, पाकिस्तान लोग आएँ, पाकिस्तान के अंदर तजारत होनी चाहिए, ये चीज़ चाहिए हम लोगों को पाकिस्तान के अंदर। आज पाकिस्तान के हमसाया मुल्क इंडिया, जो हमसे एक दिन बाद जाके रहा हुआ है, हम लोग मतलब हमसे एक दिन बाद जाके आज़ाद हुआ है, और वो एक दिन बाद की आज़ादी लेने के बावजूद वो चाँद पे चला गया, और पाकिस्तानियों की सोच यहाँ पर है। लेकिन अफसोस इनके जो हुक्मरान हैं वो यहाँ पर है। पाकिस्तानियों हुक्मरानों की इस तरह की गंदी पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तानियों कि उन्होंने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट लिस्ट में जाने के लिए बिल्कुल करीब है, मतलब बस इस तरह मतलब। और इनके जो गुजरा हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि चलें बिल्कुल इस तरह है, लेकिन अब टाइम है
पाकिस्तान के लिए निकला जाए, अब टाइम है कि अपने लिए निकला जाए, अब टाइम है कि पाकिस्तानी अवाम ये फ़ैसला करे कि उनको किसी हुक्मरान जमात की ज़रूरत नहीं है, उनको इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं है, उनको नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी अदारे से तल्लक नहीं है उनका। अदारे अपने काम करें, सारे सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, फ़ौज पाकिस्तान अपना काम करे। वक्त ये है कि पाकिस्तानी अवाम अब निकले और पाकिस्तानी अवाम फ़ैसला करे कि पाकिस्तानी अवाम ने जाना किधर है। इस महंगाई के खिलाफ, इस बढ़ते हुए बिलों की बिजली के बिलों के इजाफे के ऊपर, इस पेट्रोल के ऊपर जो रात को इन्होंने बढ़ाया है, एक मज़ीद पेट्रोल बम जो है वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर गड़ाया गया है। पहले एक बिजली का बम गड़ाया गया था, पेट्रोल का गड़ाया गया है, और आज की डेट में ज़रूरियात ज़िंदगी की जो एशियाँ हैं, आटा, घी, चावल, चीनी, दालें, सब कुछ बढ़ा दिया गया है। यानी कि यकीन माने पाकिस्तानियों कि इन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी और एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने के ऊपर है। आज भी ये लोग इतना कुछ करने के बावजूद ये लोग तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं कि इनके गलत सिस्टम की वजह से, इनके गलत जो हुक्म जारी किए गए इनकी तरफ से, उनकी वजह से, अपने आप को रिलीफ देने की वजह से इन लोगों ने अपने आप को अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए इन लोगों ने IMF से कर्जा लेने के लिए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कौन सा मलबा डाल दिया पाकिस्तानियों। हम लोग वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम लोग इस चीज़ को मतलब सोच भी नहीं सकते कि इन लोगों ने आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तानी अवाम के साथ होने क्या वाला है। पाकिस्तानी अवाम किस साइड पे लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान को किस साइड पे लेके चले गए हैं। अब निकलना बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तानी हम लोगों को। अगर अब भी पाकिस्तानी अवाम ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करती रहेगी तो फिर इसके अलावा इनका कोई हल नहीं है। ये आज 70 रुपये 75 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिल चार्ज कर रहे हैं हम लोगों से, ये 95 पे लेके जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो ये बात कर रहे हैं। मुजाहिदुल्लाह खान साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। सेनेटर मुजाहिदुल्लाह खान साहब ने भी इस चीज़ के ऊपर बात करते हुए बताया है कि ये 95 अगले मंथ का जो बिल है वो 95 के ऊपर, यानी कि 95 पर यूनिट के हिसाब से आप लोगों को भी हो सकता है कि वो आप लोगों को देना पड़ जाए। पेट्रोल की कीमतें 350 प्लस करने वाली हैं, यानी कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर बिजली, पेट्रोल और डॉलर का रेट 300 अब चला गया हुआ है। यानी कि अब पाकिस्तान के हम एक आम घर के अंदर एक आम पाकिस्तानी जिसके 2-3 कमरे हैं, जिसके 2-3 मतलब घर में 2 से 3-4 अफराद हैं, एक पंखा है, एक लाइट है, उसके अलावा उसके घर में कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका बिल 12,000, 15,000, 20,000 इस तरह के बिल। यार मतलब इतना टैक्स, इस टैक्स की मद में जो पैसा आप लोग हमसे ले रहे हैं वो अगर आपके इस्तेमाल में नहीं जा रहा तो वो किन के इस्तेमाल में जा रहा है, ये पाकिस्तानी अवाम का सवाल है। अब वक्त है पाकिस्तानी अवाम को फ़ैसला करने का, अब निकलने का टाइम है। पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ के ऊपर फ़ैसला करे कि पाकिस्तानी अवाम को क्या करना है। अगर अब भी आप लोगों ने यहाँ से निकलने का फ़ैसला नहीं किया तो इसका मतलब यही है पाकिस्तानी अवाम कि पाकिस्तानी अवाम ये बोझ मज़ीद बर्दाश्त करती है। और अगर अब हम लोगों ने इनको, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अगर अब पाकिस्तानी अवाम ने इनको नथ ना डाली तो ये फिर अपने आपे से बाहर हो जाएंगे और ये वो हुक्मरानी शुरू कर देंगे जिसकी मिसाल नहीं मिलती, ये वो फ़िरौनी निज़ाम शुरू कर देंगे जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तानियों अगर वो सारा का सारा टाइम हम लोगों को देखना पड़ गया तो हमारी आने वाली नस्लें तबाह होकर रह जाएंगी, इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, हम लोगों को ये मुल्क सलामत रखना है। हम लोगों को ये कलमे की बुनियाद के ऊपर ये बना हुआ है। अल्लाह पाक ही है इसकी हिफाजत फरमा रहा है, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह पाक इन ज़ालिम हुक्मरानों को हम लोगों से कहीं दूर ले जाए, हम लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम लोगों को ये हुक्मरान नहीं चाहिए। हम लोगों को ये सारे के सारी पार्टीज़ दफ़ा दूर हो जाए पाकिस्तानी अवाम से। पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ अमन चाहिए, पाकिस्तान के अंदर अमन चाहिए, और उस अमन के लिए ये लोगों का साथ नहीं चाहिए। उस अमन के लिए पाकिस्तानी अवाम को रोडों पे निकलना पड़ेगा, उस पुरअमन एहतजाज को करना पड़ेगा जिसकी ज़रूरत पाकिस्तानी अवाम को है, ताकि इन लोगों को पता चले कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है और पाकिस्तानी अवाम को चाहिए क्या। पाकिस्तानी अवाम किस हक़ की बात करती है, जो हक़ उनसे छीना जा रहा है, जो टैक्स की मद में पाकिस्तानी अवाम से पैसा लिया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम उसका रिफ़ंड चाहती है। आप लोग उसका रिफ़ंड दें पाकिस्तानी अवाम को। और पाकिस्तानी ये बेहतर टाइम है। इसके ऊपर वकला कम्यूनिटी ने अदालतों के बाइकआउट करने शुरू कर दिए हैं। हर अदारे की तरफ से ये बंदे बाहर निकलना शुरू हो गए तो फिर
पाकिस्तानी अवाम के वो शहरी क्यों अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे जो अपने घरों में रहते हुए जिनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। उकला कम्युनिटी अच्छे पैसे कमाते हैं, उनका मसला नहीं है, वो ना भी निकलेंगे तो। ताजर कम्युनिटी अच्छे पैसे निकालते हैं, उनका भी मसला नहीं है, वो ना निकलेंगे। हत्ता कि जिनको फ्री यूनिट्स दिए जा रहे थे, जो अनवारुल हक काकर साहब की जानिब से ये यूनिट बंद कर दिए गए, मतलब वापडा के ग्रुप की तरफ से, उनकी